हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के थर्ड एपिसोड की तरफ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां सुशा काफी ज्यादा एम्बेरस हो गई थी, जबकि हुजियान ने फौरन से वो एम्बेरसमेंट खुद पर ले ली कि माफ करना, ये बदबू मेरी वजह से फैली। इसके बाद जब लिफ्ट से बाहर आने की बारी आई तो वो दोनों पहले ही बाहर आ जाते हैं, लेकिन सुशा एम्बेरसमेंट में वहीं पर खड़ी रही। उन दोनों को भी वापस आने से मना कर दिया कि कुछ देर के लिए मुझे फॉलो मत करना। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहां हुजियान और न्यान भाई एक दूसरे को ताने मार रहे थे। हुजियान उसे पूछ रहा था कि क्या तुम सुशा को लाइक करने लगे हो, मत भूलो कि वो तुम्हें अंकल कहती है और कुछ तो अपने एज का भी लिहाज करो। न्यान भाई कहने लगा कि क्या हुआ, तुम जेलस हो रहे हो कि वो मेरे ज्यादा क्लोज है, और ये बोला कि वो तुम्हारे क्लोज नहीं बल्कि वो तुम्हें टेंग जिंगशिंग की तरह ट्रीट कर रही है, लेकिन मैं जानता हूँ कि जल्दी ही उसे भूल जाएगी। न्यान भाई भी उसे चैलेंज करके वहाँ से चला गया। इसके बाद नेक्स्ट सीन में सुशा जल्दी में ऑफिस पहुँच आई थी और सेक्रेटरी से पूछने लगी कि क्या हुआ, क्या इमरजेंसी हो गई है। सेक्रेटरी ने बताया कि हनी लव का न्यू डिजाइन जो हम लॉन्च करने वाले थे वो पहले ही एक कंपनी ने लॉन्च कर दिया है, जो कि बिल्कुल ही हमारे डिजाइन की तरह है, यानी कि किसी ने हमारा डिजाइन लीक किया। अब हम कैसे अपना डिजाइन लॉन्च करेंगे। ऊपर से हमने हेडक्वार्टर्स को भी इन्फॉर्म कर दिया था कि हम अपना नया डिजाइन लॉन्च करने वाले हैं। ये अब सुशा के लिए एक नई मुसीबत बन गई थी, लेकिन इससे पहले वो गद्दार कौन है उसका पता भी लगाना जरूरी था, इसलिए उसने सेक्रेटरी को सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग लाने के लिए कहा। नेक्स्ट सीन में जब वो सीसीटीवी फुटेज ले आई थी और सुशा इसे देखने लगती है तो उसे रियलाइज हुआ कि ये तो बहुत सारी रिकॉर्डिंग है और मैं अकेले इसे नहीं देख सकती, इसलिए अब वो मुड़कर न्यान भाई की तरफ देखने लगी, ये कहते हुए कि ये रिकॉर्डिंग बहुत ज्यादा लंबी है, मैं इसे अकेले कैसे देखूंगी। और वो बोला कि मेरी तरफ मत देखो, ये तुम्हारा काम है, खुद करो, और वैसे भी मेरे पास इतना फजूल का टाइम नहीं। इस पर सुशा उसके पास आते हुए कहने लगी कि ओ अच्छा, थोड़ा बहुत ऑनलाइन काम के अलावा मुझे तो हर वक्त तुम वेले ही नजर आते हो। इनोसेंट सा फेस बनाते हुए कहती है कि न्यान भाई, उस गद्दार को ढूंढना बहुत जरूरी है और मैं तुम्हारे अलावा किसी और पर ट्रस्ट भी नहीं कर सकती, प्लीज मेरी मदद कर दो। वो बोला कि इससे तुम्हारा कोई काम नहीं होने वाला, मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करना बंद करो। आखिरकार सुशा भी जबरदस्ती करने लगी कि अच्छा बताओ फिर तुम कैसे मानोगे, और फिर धीरे से उसके चीक पर किस कर देती है कि अब ठीक है, अब तो मान जाओ। न्यान भाई थोड़ा सा शॉक तो हो जाता है और उसे पूछने लगा कि मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे तुम बहाने से मुझे किस करना चाहती हो पहले की तरह। इस पर सुशा उसे क्लेरिफिकेशन देने लगी कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और पहले तो मैं ड्रंक थी तभी मुझसे ये मिस्टेक हुई। न्यान भाई उसका हाथ पकड़कर अपने करीब खींच लेता है और कहने लगा कि अगर ऐसी ही बात है और तुमसे गलती ही हुई तो फिर तुम्हें इसके लिए कंपेंसेशन भी देनी चाहिए, मुझे दोबारा किस करके। सुशा भी सोच ही रही थी कि ये कितनी अजीब बातें कर रहा है, भला मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। जबकि न्यान भाई कहने लगा कि अच्छा छोड़ो, इस वक्त मैं अच्छे मूड में हूँ, चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। नेक्स्ट सीन में दोनों अपने अपने लैपटॉप पर सीसीटीवी फुटेज देखना शुरू कर देते हैं, लेकिन दोनों ही शाय फील कर रहे थे और चोरी छुपे एक दूसरे को देख रहे होते हैं। काफी देर तक ये आंख मचोली चलती रही और इवन के न्यान भाई ने उसे टीज करना शुरू कर दिया था उसके पास आकर। काफी देर तक रिकॉर्डिंग देखने के बावजूद भी कोई सबूत नहीं मिला और अब तो दोनों स्लीपी फील कर रहे थे। सुशा बोली कि क्या हुआ, तुम्हें नींद आ रही है, चलो मैं तुम्हें जगाने के लिए कुछ करती हूँ। जैसे वो इसके करीब आ रही थी, न्यान भाई को तो यही लगा कि ये मुझे किस करना चाह रही है, लेकिन आखिर में उसने इसे फ्लिक कर दिया और कहने लगी कि अब तुम्हारी नींद उड़ गई है ना, चलो तुम मुझे भी फ्लिक करो। इस बेचारे के विशफुल थिंकिंग पर तो पानी फिर गया, लेकिन जब इसके फ्लिक करने की बारी आई तो बजाय उसे फ्लिक करने के उसके करीब जाकर किस करने वाला था और तभी सुशा की आंख खुली। फौरन से पीछे हटते हुए कहने लगी कि मेरी नींद उड़ गई है, और फिर दिल ही दिल में सोच रही थी कि सुशा ये तुम क्या कर रही हो, अपने काम पर फोकस करो, शायद मुझे अभी भी नींद आ रही है, मुझे अपने रूम में जाना चाहिए। न्यान भाई ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया कि इस वीडियो में यहाँ का पार्ट मिसिंग है, यानी कि वो जो भी है उसने जानबूझकर ये वीडियो डिलीट की। इसके बाद दोनों वापस जा रहे थे और सुशा काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी कि मैं जब से वान माओ ग्रुप की प्रेसिडेंट बनी हूँ मैं इस कंपनी के लिए कुछ भी अच्छा नहीं कर पाई, हमेशा मसले पर मसले ही आते रहते हैं, काश के टेंग जिंगशिंग मेरे पास होता। उसके ये बात सुनकर न्यान भाई वहीं पर रुक गया और उसे कहने लगा कि अगर मैं तुम्हें 1 मिनट दे दूं और मैं प्रिटेंड करूं कि मैं ही टेंग जिंगशिंग हूं तो तुम उसे क्या कहना चाहोगी। साथ ही उसे टेंग जिंगशिंग बनकर हक कर लेता है कि मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे पास नहीं था, लेकिन फिर भी तुमने वान माओ ग्रुप के लिए बहुत अच्छे से काम किया। मैं जानता हूँ कि तुम थक चुकी हो और कोई बात नहीं, अगर तुम गिव अप भी करना चाहो तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। उसकी ये सारी बातें सुनकर सुशा ऊंची ऊंची आवाज में रोना शुरू कर देती है और उसे टाइटली हक कर दिया, लेकिन थोड़ी देर के बाद कहने लगी कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया मुझे कंफर्ट करने के लिए, मगर मैं गिव अप नहीं करूंगी और मुझे माफ कर देना अंकल, मैंने आपकी शर्ट भी गीली कर दी। जबकि वो इसे चिढ़ाते हुए कहता है कि तुम बहाने से मुझे टच करना चाह रही हो क्या। ये बोली कि
अगर मुझे तुम्हें टच ही करना होता तो बहुत पहले का कर देती। वैसे तुम्हारे बटन का डिजाइन बहुत यूनिक है। नियान भाई ने बताया कि हाँ, मेरा ये कस्टम एक ट्रेडिशनल क्राफ्टमैन ने बनाया था। इस पर सुशा को याद आया कि टेंग जिंगशिंग के पास एक ग्लास का स्टेचू था जो कि ट्रेडिशनल टेक्निक से बनाया गया था। मतलब कि ट्रेडिशनल टेक्निक्स हमारी हनी लव के डिजाइन के लिए एक न्यू अपॉर्चुनिटी हो सकता है। नियान भाई बोला कि हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक समझा, मगर सुशा कहती है कि पहले गद्दार को ढूंढना जरूरी है, उसके बाद ही हम डिजाइन पर काम करेंगे। ये कहकर वो खुशी खुशी से आगे जाने लगी और इधर नियान भाई सोच रहा था कि ये लड़की भी ना एक पल में इमोशनल हो जाती है और अगले पल में ऐसी खुश जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। नेक्स्ट सीन में नियान भाई उस कंपनी के बारे में सोच रहा था जिसने डिजाइन लॉन्च किया कि वो हमेशा देर से डिजाइन लॉन्च किया करते थे, लेकिन इस बार इन्होंने 1 महीने के अंदर अंदर कर दिया। मतलब कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद वो उस कंपनी के एक शेयर होल्डर को कॉल करके पहले तो उसे मीठी मीठी बातें कर रहा था, लेकिन आखिरकार उसे क्लियर कर देता है कि मैं जानता हूँ तुम लोगों ने डिजाइन को चोरी किया, लेकिन तुम उस कंपनी के एक मामूली से शेयर होल्डर हो। अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं वादा करता हूँ कि इसमें तुम्हें भी फायदा ही होगा। नेक्स्ट सीन में एक लड़की रात के अंधेरे में आकर कंप्यूटर चेक कर रही थी कि मैंने तो वो सीसीटीवी रिकॉर्डिंग बहुत अच्छे से डिलीट कर दी थी, तो मिस्टर लू ने क्यों कहा कि वो डिलीट नहीं हुई। इसी दौरान सुशा ने उसे पकड़ लिया था क्योंकि ये इन लोगों का प्लान होता है और कहने लगी कि अच्छा, तो तुम ही हो वो गद्दार जिसने कि हमारे डिजाइन चोरी करके सेल कर दिए हैं। साथ ही हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया गया जहाँ सुशा नियान भाई से कह रही थी कि अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी कंपनी के किसी पर्सन ने अपना नेम चेंज करके मिस्टर लू को वो डिजाइन सेल किए। लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारे इतने सारे ऊंचे ऊंचे कॉन्टेक्ट्स कैसे हैं? तुम मिस्टर लू को कैसे जानते हो? नियान भाई बोला कि मैंने तो कितनी बार तुम्हें क्लू देने की कोशिश की, लेकिन तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा कि मैं कौन हूँ। सुशा बोली कि तुम ड्रेसिंग भी अच्छी कर लेते हो और काफी बड़े बड़े लोगों के साथ तुम्हारे ताल्लुकात भी हैं। हाँ, मैं समझ गई, तुम जरूर आंटी न्यांची पर रिलाई कर रहे हो ना। नियान भाई भी जानता था कि इस बेवकूफ लड़की को कभी भी पता नहीं चलना। खैर, सुशा प्रेजेंट में उस लड़की से कह रही थी कि बेहतर होगा तुम अपना जुर्म कबूल कर लो और सबके सामने माफी मांग लो, लेकिन वो अपनी औकात दिखाते हुए कहती है कि मैं ऐसा क्यों करूं, और वैसे भी तुम लोगों के पास ऐसा कोई सबूत नहीं जिससे कि ये बात साबित हो कि मैंने ही डिजाइन्स को चोरी किया था। सुशा को अब उसकी बातों पर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा कि गलत होने के बावजूद भी ये अपनी गलती नहीं मान रही। तभी पीछे से हुजियान आते हुए कहता है कि सुशा, तुम फिक्र नहीं करो, मैंने सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग रिस्टोर करवा ली है। और सुशा उसे वो वीडियो क्लिप दिखाते हुए कहती है कि ये लड़की तुम ही हो ना, अभी के अभी तुम्हें फायर किया जाता है। वो लड़की अब माफी तो मांगना चाह रही थी, मगर सुशा बोली कि अब मैं तुम्हारे अगेंस्ट लीगल एक्शन लूंगी, बेहतर होगा कि तुम भी अपने लिए लॉयर हायर कर लो। उसके जाने के बाद सुशा हुजियान का शुक्रिया अदा कर रही थी कि तुम बिल्कुल सही टाइम पर आए हो, और वो बोला कि शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प कैसे ना करता, तुमने कहा तो था कि तुम मेरे अलावा किसी और पर ट्रस्ट नहीं कर सकती। नियान भाई को सुनकर गुस्सा आने लगा क्योंकि सेम यही बात उसने नियान भाई को भी कही थी। दूसरी तरफ से सेक्रेटरी कहने लगी कि ये मसला तो हल हुआ, मगर 4 दिन के अंदर अंदर हमें एक नया डिजाइन चाहिए, ये कैसे होगा? सुशा बोली कि इसकी फिक्र भी मत करो, मेरे पास एक प्लान है, जो कहकर वो नियान भाई की तरफ देखने लगी। नेक्स्ट सीन में घर आकर सुशा काफी ज्यादा खुश हो रही थी कि मुझे यकीन नहीं आ रहा मैंने ट्रिएटर को इतनी जल्दी पकड़ लिया, जबकि नियान भाई बोला कि इसमें तुम्हारा क्या कमाल, सारी मदद तो तुम्हारी मैंने और हुजियान ने की। वो बोली कि मैं इस काबिल हूँ ना कि कोई मेरी मदद करे, ये भी तो लीडरशिप की एक क्वालिटी है, और वैसे भी अगर तुम ना भी होते तब भी मैं और हुजियान मिलकर इस मामले को सॉल्व कर लेते। नहीं, मेरा मतलब कि तुमने भी अच्छे से काम किया। नियान भाई गुस्से में उसके करीब आते हुए कहता है कि पहले तो तुमने मुझे कहा कि तुम सिर्फ मुझ पर ट्रस्ट करती हो, और फिर तुमने हुजियान को भी यही बात बोली। तुमने मुझे धोखा दिया और चाहती हो कि मैं इसे फील भी ना करूं। सुशा बिल्कुल उसे बच्चों की तरह ट्रीट करने लगी थी कि अच्छा भी कोई बात नहीं, इसमें गुस्सा करने की क्या बात, ये लो चिप्स खाओ। लेकिन साथ ही साथ वो दिल ही दिल में सोचने लगी कि अगर ये गुस्सा है भी तो इसे मुझे फर्क क्यों पड़ रहा है। नियान भाई उसके मुंह से चिप्स लेते हुए कहने लगा कि इस बार तो मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन आइंदा से ध्यान रखना। ये कहकर वो चला जाता है और इधर सुशा को उस पर हंसी आ रही थी। नेक्स्ट सीन में वो गद्दार लड़की न्यांची को कॉल करके बता रही थी कि हमारा प्लान एक्सपोज हो गया है। ये सुनकर वो कहने लगी कि हाँ, मैं जानती हूँ, और दिल ही दिल में सोच रही थी कि हुई मैं इतनी आसानी से तुम्हें जीतने नहीं दूंगी। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुशा और नियान भाई दोनों उस ट्रेडिशनल क्राफ्टमैन के पास पहुंच आए थे उसे अपने साथ कोलिब्रेशन के लिए राजी करने को, लेकिन मिस्टर जैंग मानने को तैयार ही नहीं था। वो कहता है कि इस तरह की बहुत सारी कोलिब्रेशंस के लिए मैंने मना किया है, मैं जानता हूँ कि तुम लोग सिर्फ अपना फायदा देखते हो और हमारे आर्ट को अप्रिशिएट नहीं करते। ये कहकर वो दरवाजा बंद करना चाह रहा था, जबकि सुशा उनको समझा रही होती है और दरवाजे पर उसने हाथ रखा हुआ था। नियान भाई उसका हाथ बचाने के लिए फौरन से अपना हाथ बीच में ले आया, उसे काफी ज्यादा चोट लग जाती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में सुशा उसे कह रही थी कि तुम्हें ये करने की क्या जरूरत थी, देखो ना कितनी चोट लग गई। नियान भाई उसके करीब आते हुए पूछने लगा
लगा कि क्या हुआ, तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है। तभी पीछे से वो ओल्ड मैन भी आ जाता है। इन्हें मरहम पट्टी देते हुए कहने लगा कि कोलिब्रेशन के बारे में अब कोई भी बात नहीं होगी, बेहतर होगा कि तुम दोनों अब यहाँ से चले जाओ। सुशा बोली कि मिस्टर ज़ैंग काफी देर हो गई है, क्यों ना आज रात के लिए हम यहीं पर रुक जाएं प्लीज। साथ ही वो नियान भाई को भी एक्टिंग करने के लिए कह रही थी। वो भी हाथ दर्द करने की एक्टिंग शुरू कर देता है। आखिरकार मिस्टर ज़ैंग मान गया और रहने के लिए इन दोनों को एक रूम दे देता है। सुशा बोली कि क्या आपके पास सिर्फ एक ही रूम है? वो बोला कि क्या हुआ, तुम दोनों कपल नहीं हो? अगर कपल नहीं हो तो जाओ यहाँ से। सुशा ये बात सुनकर फौरन से नियान भाई को हक कर देती है कि नहीं नहीं, हम दोनों कपल है ना हस्बैंड। नेक्स्ट सीन में दोनों बाहर बैठकर मौसम एंजॉय कर रहे थे और नियान भाई उससे पूछने लगा कि मिस्टर ज़ैंग तो हमारी कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं, तो अब आगे तुम्हारा क्या प्लान है? सुशा बोली कि जैसे आज रात उन्होंने हमें यहाँ पर रुकने के लिए जगह दे दी, वैसे ही वो हमारी बात भी मान जाएंगे। मुझे लगता है कि वो काइंड हार्टेड है, हमें सुबह उनको और मनाना चाहिए। इसके बाद दोनों स्टार्स के बारे में बातें करने लगे और नियान भाई उसके पास बैठकर अपने फोन से उसे स्टार्स के बारे में सर्च करके दे रहा था। इस दौरान सुशा उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगी थी, तो वो नींद का बहाना करके रूम में चली गई, जबकि इधर नियान भाई भी समझ चुका था। रूम में जाने के बाद सुशा उसे कह रही थी कि बेड के इस साइड पर मैं सोऊंगी और उस साइड पर तुम। खबरदार अगर तुमने इस लाइन को क्रॉस करने की कोशिश की तो। बेड की डिवीजन तो हो गई, लेकिन इसके बाद दोनों कंबल को लेकर लड़ना शुरू कर देते हैं। एक इधर खींच रहा था तो दूसरा दूसरी तरफ। ये मसला भी जब हल हुआ तो अब सुशा को मच्छरों ने तंग करना शुरू कर दिया और वो बिल्कुल भी नहीं सो पा रही। नियान भाई ने जब नोटिस किया तो वो उठकर बैठ जाता है और अपने हाथों को अनकवर कर लिया। सुशा बोली कि ये तुम क्या कर रहे हो, और वो कहता है कि मैं मच्छरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा हूँ, तभी तो वो तुमसे मना होंगे। सुशा कहने लगी कि तुम्हारा खून इतना मीठा थोड़ी ना है कि मच्छर तुम्हारी तरफ आए। इस पर भी नियान भाई को गुस्सा आ गया और उसे फ्लिक कर देता है। सुशा भी कब तक बर्दाश्त करती। वो उठते हुए कहने लगी कि अगर दोबारा से तुमने मुझे फ्लिक किया तो देख लेना। नियान भाई उसे दोबारा से कर देता है और इसके बाद तो दोनों की बच्चों की तरह लड़ाई शुरू हो गई, एक दूसरे के बाल नोचने पर आ गए थे। इसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया गया, जहाँ सुशा उसके ऊपर लेटे हुए सो रही थी। नियान भाई की पहले आंख खुली और वो साथ ही उसे फोरहेड पर किस कर देता है, लेकिन सुशा को जाग आते हुए देखकर सोने की एक्टिंग करने लगा, जबकि सुशा भी फौरन से खुद को पीछे हटा देती है ताकि नियान भाई को पता ही ना चले। इसके बाद दोनों फ्रेश होकर मिस्टर ज़ैंग के सामने आ गए थे, जो इनको देखते हुए पूछने लगा कि तुम दोनों अभी तक गए नहीं? मैंने तो कहा था कि सुबह सुबह ही चले जाना। सुशा बोली कि आज बारिश होने वाली है तो हम नहीं जा पाएंगे। मिस्टर ज़ैंग तो फिर भी इनको जाने के लिए कह ही रहे थे, लेकिन तब बारिश स्टार्ट हो जाती है तो वो नहीं कह पाए। एक बार फिर से इन दोनों को मौका मिल गया मिस्टर ज़ैंग को मनाने का, लेकिन मिस्टर ज़ैंग तो किसी भी हाल में इन दोनों की बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। उन दोनों की काफी कोशिश देख लेने के बाद वो अपना एक आर्ट पीस दिखाते हुए कहता है कि अच्छा ठीक है, अगर तुम दोनों ने एक दिन के अंदर अंदर मुझे बिल्कुल ऐसा ही एक पीस बना दिया तो मैं तुम लोगों के साथ कोलिब्रेशन करने पर राजी हो जाऊंगा, वरना तो तुम दोनों यहाँ से वापस चले जाना। नियान भाई जानता था कि वो सिर्फ हमें यहाँ से भगाना चाह रहा है, तो वो कहने लगा कि ये कैसे हो सकता है, आप जानते हैं कि एक दिन इसको बनाने के लिए बहुत कम है। मिस्टर ज़ैंग गुस्सा हो गए कि अगर नहीं कर सकते तो फिर जाओ यहाँ से। तभी सुशा खड़े होते हुए कहने लगी कि हम इसको एक दिन के अंदर बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम हर हाल में आपके साथ कोलिब्रेशन करना चाहते हैं। नेक्स्ट सीन में दोनों ने ही उस पीस को बनाना शुरू कर दिया था और एक दूसरे के साथ मस्ती मजाक करते हुए एंजॉय कर रहे थे। काफी टाइम लगाने के बाद एक वैसे ही रिंग बनाकर मिस्टर ज़ैंग के सामने ले आए, लेकिन जब मिस्टर ज़ैंग ने उस रिंग को देखा तो पूछने लगा कि तुम दोनों को लग रहा है कि ये बिल्कुल वैसा ही पीस है? सुशा बोली मैं जानती हूँ ये बिल्कुल तो आपके दिए हुए आर्ट पीस की तरह नहीं, लेकिन आपका आर्ट तो बहुत यूनिक है, भला हम एक ही दिन के अंदर अंदर वो कैसे बना सकते थे? और जहाँ तक मुझे लगा तो आप हमारा पेशेंस लेवल चेक कर रहे थे, क्या इस दौरान आपको हमारी सिंसियरिटी नजर नहीं आई? मिस्टर ज़ैंग काफी ज्यादा गुस्सा हो गए। उस रिंग को फेंकते हुए कहने लगे कि तुम दोनों ने सिर्फ और सिर्फ मेरा टाइम जाया किया है, अब मजीद कोई भी डिस्कशन नहीं होगी, जाओ यहाँ से। नेक्स्ट सीन में वापसी के लिए पैकिंग करते हुए सुशा को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि हमने अपनी कोशिश तो की ना, मिस्टर ज़ैंग को हमारी ये कोशिश नजर क्यों नहीं आई? हम उनकी तरह का पीस थोड़ी ना बना सकते थे। मुझे तो यही लग रहा था कि वो हमारा पेशेंस लेवल चेक कर रहे हैं, भला इसमें इतना गुस्सा होने की भी क्या बात थी? नियान भाई उसकी ये बातें सुनते हुए कहने लगा कि मेरे ख्याल से तुमने बहुत सारे नॉवेल्स देख रखे हैं, बेहतर होगा कि नॉवेल्स को यहाँ पर अप्लाई मत करो। जबकि सुशा अभी भी उससे ही बातें सुना रही थी कि कल रात अगर तुम मुझे आराम से सोने दे देते तो आज मैं थकी हुई ना होती और एक अच्छा पीस बना देती। नियान भाई बोला कि क्या मतलब, तुम कहना क्या चाहती हो कि कल रात मैंने तुम्हें सोने नहीं दिया था, बल्कि कल रात तो हम दोनों सेपरेटली सोए थे, तो तुम कैसे कह सकती हो कि मेरी वजह से तुम नहीं सो पाई? ये दोनों अभी लड़ ही रहे थे कि तभी इनकी नजर हू जियान पर पड़ी और सुशा उसे पूछने लगी कि हू जियान तुम यहाँ? नियान भाई पूछने लगा कि तुम्हें कैसे पता चला कि हम दोनों यहाँ पर है और तुम हमारे पीछे भी आ गए? मिस्टर ज़ैंग कहने लगा
कि हुजियान तुम दोनों की तरह नहीं बल्कि वो सिंसियर है और इसने हमेशा हमारे विलेज की हेल्प की। हुजियान ने सुशा को अपने कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया जो कि इस विलेज में चल रहे थे। उधर मिस्टर ज़ेंग ने इन दोनों को जाने के लिए कहा और हुजियान को बताया कि हम दोनों इस बारे में डिस्कशन करेंगे। मिस्टर ज़ेंग के जाने के बाद हुजियान सुशा को बता रहा था कि मैंने होटल में बुकिंग करवाई है और हमारे पास 3 रूम्स अवेलेबल है, अगर चाहो तो हम साथ में रह सकते हैं। नियान भाई तो उसे मना करना चाह रहा था मगर सुशा ने पहले ही खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद हमें होटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ नियान भाई सुशा के रूम के डोर पर नॉक करते हुए कूल बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रूम से सुशा निकलने के बजाय हुजियान निकल आया था जो देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। दोनों ही एक दूसरे को घूर घूर कर देखने लगे और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।